तो हेलो स्टूडेंट, देखिए आज का टॉपिक है कि कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का ये पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो तो वहाँ पे ये पूछा जाएगा आपको। तो आपको एक लाइन याद रखनी है इसके लिए। ऐसे टेबल देख के तो घबरा जाएंगे आप। तो आपने क्या याद रखना है, जैसे मैं पढ़ूँगा एक ही बार, बी रॉय। ठीक है, बी रॉय था, कहाँ का था? ग्रेट ब्रिटेन का था वो। ठीक है, और हैज़ ये जो ब्रैकेट में, इनको नहीं यूज़ करना आपने बाद में। हैज़ वेरी गुड वाइफ, उसकी वेरी गुड वाइफ थी। वेयरिंग क्या, उसने क्या डाला हुआ था? गोल्ड और सिल्वर का नेकलेस डाला था। गोल्ड के साथ साथ सिल्वर के नेकलेस थे उसके पास। तो समझ आया। अब इसका हर एक जो वर्ड मैंने बताया उसका आपने फर्स्ट लेटर याद रखना है। तो देखो, बी का बी, सेकंड का बी, रॉय का आर, फिर जो कैपिटल लिखे हुए हैं ROY, फिर ऑफ को नहीं लिखना अपने ब्रैकेट में है, फिर जी है, फिर बी है, बी के बाद फिर वी, फिर जी, फिर डब्ल्यू, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर। यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में आप यूज़ नहीं करेंगे इसका फर्स्ट लेटर। तो क्लियर हुआ। तो बाकी आपने ये कलर के नाम याद रखने हैं। बी का मतलब ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ऑरेंज के बाद येलो है। वाई का मतलब, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब ब्लू, वी का मतलब वायलेट, ग्रे, वाइट। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर ऐसे ही छोड़ना। अब देखिए, लेटर लिख लिया, कलर लिख लिया। बस आपको पेपर के टाइम में आप भले ये लेटर याद रखें, एक लाइन याद रखें तो हो जाएगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये भी नहीं याद रखने आपको, कलर का नाम एक बार पढ़ लेना तो पता हो जाएगा। देखिए नंबर क्या लिखना है, इसका कितना नंबर आएगा? सबसे पहले 0 से स्टार्ट करना है, 0, फिर 1 2 3 4 9 तक काउंटिंग लिखनी, 9 तक लिखनी है। फिर मल्टीपल में सबके सामने आपने 10 लगा, गोल्ड और सिल्वर के सामने भी सबके सामने 10 लगा देना है। अब 10 की पावर में जो आपने नंबर लिखा है वो 10 की पावर पे चढ़ा देना है यहाँ पे ऐसे। लेकिन गोल्ड और सिल्वर की नंबर नहीं था, तो गोल्ड के लिए -1 और सिल्वर के लिए -2 का यूज़ करना है आपने। फिर यहाँ पे एक और कलर आता है, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, अगर कलर गोल्ड और सिल्वर हुआ तो टॉलरेंस कितनी आएगी? 5%। और गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, नो कलर के लिए कुछ नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये जो आपका चार्ट होगा आपको याद रखना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपने। देखो, आपको सिर्फ रूल याद रखना है, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। जो मैं रूल बताऊंगा वो आपने याद रखना है। ये है एक कार्बन की रजिस्टर, ऐसी होती है, और इसके ऊपर क्या रहते हैं, ऐसे करके इसके ऊपर 4 बैंड होते हैं। ये ए बैंड होता है। देखें, ए बैंड आपको बताएगा SIGNICANT फिगर, पेपर में नहीं लिखना है। ए बैंड जो है वो बताएगा, लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, यहाँ से, ना कि यहाँ से। यहाँ से पढ़ना है आपने। ए जो होगा वहाँ पे पहला कलर जो होगा वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर बताएगा। फॉर एग्जांपल ये है सिग्निफिकेंट नंबर, तो जो ए होगा वो पहला नंबर बताएगा। तो दूसरा जो ये बी होगा, बी क्या बताएगा? ये फर्स्ट बता रहा है, ये सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर बताएगा। बी एक और दूसरा नंबर बताएगा आपको। थर्ड, सी क्या बताएगा? मल्टीपल। सी क्या बताएगा आपको? मल्टीपल, यानी कि इसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना सिग्निफिकेंट। और सी मल्टीपल। डी क्या बताएगा आपको? फोर्थ क्या बताएगा? टॉलरेंस। उनमें से गोल्ड या सिल्वर होगा, अगर नहीं होगा तो आप ये यूज़ करेंगे। अगर गोल्ड हुआ तो +5% लिखना है, अगर सिल्वर होगा तो ये लिखना है, और नो कलर के लिए आपको ये यूज़ करना है। तो क्लियर हुआ।
तो देखिए इस साइड में मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताऊंगा और वो आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिर मैं ये मिटा दूंगा चार्ट। फॉर एग्जांपल देखिए फर्स्ट करूंगा फिर उसके बाद मैं यहाँ कर दूंगा। एग्जांपल है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर, ठीक है। उसके ऊपर कलर है रेड है, ऑरेंज है, येलो है और सिल्वर है, ठीक है। तो आर की वैल्यू फाइंड करो, आर की वैल्यू कैलकुलेट करो। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर और उसके ऊपर रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, येलो है और सिल्वर है। तो देखो किस तरीके से कैलकुलेट करना है। पहला रूल, ए क्या बताएगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपने देखना है ये फर्स्ट क्या है, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करना है रेड। तो यहाँ देखना है रेड कहाँ है, ये है रेड, रेड का नंबर देखना है ये। तो ये क्या है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपने 2 लिख लिया, फर्स्ट हो गया। सेकंड, बी क्या बताएगा, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, बी कलर सेकंड बैंड पे। अब देखो इस बैंड पे ये रेड होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर येलो होगा, फिर सिल्वर होगा, ऐसे है ये। तो इसका मतलब ऑरेंज के लिए क्या करना है आपने, देखें ऑरेंज के लिए आपने देखना है क्या नंबर आ रहा है 3। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 23। और उसके बाद क्या आ रहा है येलो का मतलब मल्टीपल। थर्ड क्या बताएगा आपको, मल्टीपल। तो मल्टीपल में ये पावर वाला लिखना है, येलो के सामने मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। फिर आपने प्लस माइनस इसका यूज़ करना है। फिर देखना है कि टॉलरेंस कितनी है। फोर्थ कलर क्या बताएगा आपको, टॉलरेंस। तो आप देखेंगे उसके ऊपर कि टॉलरेंस क्या है। अगर गोल्ड होगा तो 5%, सिल्वर होगा तो 10। तो यहाँ क्या है, यहाँ कौन सा कलर है, यहाँ सिल्वर है, तो प्लस माइनस 10%, ये आपका आंसर है। क्लियर हुआ किस तरीके से होगा ये, तो देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर आपको ऐसे आ जाए, यही क्वेश्चन अब आपको ऐसा पूछा जाए कि एक रेजिस्टेंस है 34 10 की पावर -1 और प्लस माइनस 5%, ठीक है। तो उस समय आपको रेजिस्टेंस फाइंड करनी होगी। तो देखें उसका कलर बताना है। 3 क्या होगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, 3 के सामने ऑरेंज, आपका आंसर आ गया। एक तो ऑरेंज कलर होगा। फिर 4 है तो 4 देखना है ये, तो फिर कौन सा होगा, येलो। फिर मल्टीपल देखना है 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 गोल्ड। फिर कौन सा कलर आ गया, गोल्ड। प्लस माइनस 5% तो फिर भी गोल्ड। तो ये नहीं कंफ्यूज हो जाना कि गोल्ड है तो ये 2 बार लिखेंगे, यानी कि थर्ड पे मल्टीपल ही होगा और ये फोर्थ पे हमेशा टॉलरेंस होगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो इसके अलावा 2 ही क्वेश्चन 2 टाइप के बनते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन बन सकता है ऐसे, थर्ड, कि किसी भी रजिस्टर के ऊपर ये कलर है रेड, ऑरेंज लिख लें ऐसे आप, ऑरेंज है और उसके ऊपर ब्लू कलर है। तो रेजिस्टेंस फाइंड करें। रेड का फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर बताएगा ये, तो 2, ऑरेंज 3, ब्लू है तो ब्लू के लिए क्या मल्टीपल बताएगा ये, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अच्छा, ये 3 तो हो गए, फोर्थ कलर है नहीं, बैंड है नहीं, तो आपने प्लस माइनस 20% का यूज़ कर लिया इसके ऊपर। तो समझ आया किस तरीके से ये कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू।